दोस्तों, जापानी पीएम ने पहले दिन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर बात हुई। इसके बाद दोनों ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि जापान के पीएम हमारे पुराने मित्र हैं। जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद फूमियो कसीदा का ये पहला भारतीय दौरा था और पहली बार पीएम मोदी से मिले। यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया के ज्यादातर मुल्क रूस के खिलाफ हैं। उन्होंने रूस के कदम की खुलकर आलोचना की है। जापान भी उन्हीं देशों में शामिल है। इसके उलट भारत का स्टैंड इस मामले में न्यूट्रल रहा है। उसने किसी भी मंच पर रूस की आलोचना से दूरी बनाई है। हालांकि शनिवार को अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। मौका था संयुक्त संबोधन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जापानी समक्ष फूमियो कसीदा के साथ अगल बगल खड़े थे। इस दौरान जापान के पीएम ने यूक्रेन का जिक्र कर रूस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मसला करार दिया। जापानी पीएम ने ऐसा कर शायद ये मैसेज भी देने की कोशिश की कि भारत को इस मसले पर अपने रुख के बारे में विचार करना चाहिए। हालांकि भारत के स्टैंड के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन मसले पर कुछ भी बोलने से बचे। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो कसीदा ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। कसीदा ने बताया कि जापान अगले 5 सालों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कसीदा शनिवार को 2 दिन के दौरे पर भारत आए थे। मंच पर अगल बगल खड़े हुए दोनों शीर्ष नेता। दोस्तों, बैठक के बाद दोनों ने मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इसके लिए दोनों एक ही मंच पर अगल बगल खड़े हुए। वहीं जापान के प्रधानमंत्री कसीदा ने रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा, यूक्रेन पर रूस का हमला गंभीर मामला है। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। भारत जापान के साथ क्वाड समूह में भी शामिल है। ये 4 देशों का समूह है। इसके 2 अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के कदम की निंदा को लेकर अब तक जितने भी प्रस्ताव आए, उनसे भारत ने दूरी बनाई है। वो सिर्फ यही कहता है कि युद्ध पर विराम लगना चाहिए। वहीं इस समूह के अन्य 3 देशों ने रूस के हमले की खुलकर आलोचना की है। रूस तमाम देशों के उलट भारत के स्वतंत्र स्टैंड की सराहना कर चुका है। दोनों के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। ये आज भी वैसे ही बने हुए हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने बताया कि जापान के अगले 5 साल में भारत में 42 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने का लक्ष्य है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री कसीदा ने आज की मीटिंग में यूक्रेन मसले पर भी बातचीत की। दोनों देशों ने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और मानवीय संकट पर चर्चा की। साथ ही इसके शांतिपूर्ण हल पर भी जोर दिया। भारत जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रगति, समृद्धि और साझेदारी भारत जापान संबंधों के आधार है। हम भारत में जापानी कंपनियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत जापान की साझेदारी के बीच आर्थिक साझेदारी में भी प्रगति हुई है। जापान भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। भारत जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर वन टीम वन प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों को आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपने समन्वय बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री कसीदा ने कहा कि आज पूरी दुनिया कई घटनाओं के कारण हिल गई। भारत और जापान के बीच घनिष्ठ साझेदारी होना बहुत जरूरी है। हमने अपने विचार व्यक्त किए। यूक्रेन में रूस जंग के बारे में बात की। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है। दोनों देशों को खुले और मुक्त हिंद प्रशांत के लिए प्रयास बढ़ाने चाहिए। जापान भारत के साथ मिलकर दुनिया में युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करता रहेगा और यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करता रहे। वहीं दोस्तों, क्वाड समिट में पीएम मोदी को किया गया आमंत्रित। जापानी प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा के सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। भारत जापान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो कसीदा को कृष्ण पंखी उपहार में दी। ये शुद्ध चंदन की लकड़ी से तैयार किया गया था। इसके किनारों पर कलात्मक आकृतियों के माध्यम से भगवान कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक पंखी को पारंपरिक उपकरणों के जरिए उकेरा गया और इसके शीर्ष पर हाथ से नक्काशी कर तैयार की गई मोर की आकृति है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इस कृष्ण पंखी का निर्माण राजस्थान के चूरू में कुशल कारीगरों द्वारा किया गया है। पिछला शिखर सम्मेलन 2018 में टोक्यो में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछला शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में टोक्यो में हुआ। विशेष सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के दायरे में भारत और जापान के बीच बहुआयामी सहयोग है। एनालिस्टों का कहना है कि तब से अब तक क्षेत्रीय स्थिति में नाटकीय बदलाव आया है। टेम्पल यूनिवर्सिटी के टोक्यो परिसर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एसोसिएट प्रोफेसर जेम्स ब्राउन के मुताबिक भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध जापानी नजरिए से काफी अहम है, क्योंकि टोक्यो समझ रहा है कि उसके लिए मात्र अमेरिका का सैन्य सहयोगी होना पर्याप्त नहीं है। जापानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज के विश्लेषक बताते हैं कि जापान के स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के अभियान में भारत सबसे अहम भागीदार है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना अगले साल संयुक्त अभ्यास में 6 सुखोई लड़ाकू विमानों को जापान भेजेगी। ब्राउन के मुताबिक चीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया के अनुभव से भी सबक सीखा जा सकता है। वो राजनीतिक और आर्थिक दबाव के बावजूद खुद को चीन से अलग करने में कामयाब रहा। बीजिंग ने अपने भेड़िया योद्धा राजनयिकों को हर अवसर पर ऑस्ट्रेलिया को बदनाम करने के लिए तैनात किया। फिर भी ऑस्ट्रेलिया स्पष्ट रूप से क्वाड सदस्य के रूप में सुरक्षित महसूस करता है। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि पीएम कसीदा की भारत से पुरानी दोस्ती रही है। मुझे उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला जब वे जापान के विदेश मंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जापान के बीच आर्थिक साझेदारी में प्रगति हुई है। जापान भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। भारत जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर वन टीम वन प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत और जापान एक सुरक्षित, भरोसेमंद और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति के महत्व को समझते हैं। सतत आर्थिक विकास हासिल करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये आवश्यक है। दोस्तों, आपको बता दें कि कसीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हैं। जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद फूमियो कसीदा का ये पहला भारतीय दौरा है। पीएम मोदी के साथ शिखर बैठक में दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों की समीक्षा करने और इसे और आगे बढ़ाने के रास्तों पर विचार करने का मौका मिला। इस बैठक में दोनों नेताओं के विभिन्न क्षेत्रों में अपने राजनयिक संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने की भी संभावना है। मोदी कसीदा वार्ता में यूक्रेन के मौजूदा हालातों पर भी चर्चा संभव हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछला शिखर सम्मेलन 2018 में टोक्यो में हुआ था। इसके बाद साल 2020 में और 2021 में भी कोरोना वायरस महामारी के चलते शिखर बैठक नहीं हो सकी। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी और उनके तत्कालीन जापानी समक्ष शिंजो आबे के बीच गुवाहाटी में प्रस्तावित वार्षिक शिखर वार्ता रद्द कर दी गई। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।